हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम हर्ष है और आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने इंट्रो लेक्चर में देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कोई भी सपोज एक रैंडम वेरिएबल है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से और उसके कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज है, जो भी नंबर्स रहेंगे 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स से, दैट इज x1, x2, x3, xn तक। ओके, एंड हर एक जो वैल्यू है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगा बिटवीन 0 एंड 1। सो हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, दैट इज x1 का है, p1, x2 का है, p2। इसको हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जो हर एक वैल्यू को या तो अपने रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और पीएमएफ। ठीक है, जो भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये सब वेरिएबल्स को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी सम्स के लिए ये सबसे मेन चीज है कंडीशंस। हम कब बोलेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं? जब भी जितने भी वैल्यूज है x1, x2, x3, सबका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए। ओके, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होने चाहिए। एक ये कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन है समेशन ऑफ p ऑफ xi इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि जितने भी मेरे पास वैल्यूज है x1, x2, x3 और सबके प्रोबेबिलिटीज है, सबको मैं ऐड करूंगा ना प्रोबेबिलिटीज को, तो मुझे 1 ही मिलना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे तो ही हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ है। ठीक है, सो ये दो कंडीशंस अपने को मेन याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए। और सबसे मेन कंडीशन ये है सम्स के लिए। एंड मैंने खाली एक नोट लिखा है, एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम होता है एंड एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे बोला एटलीस्ट 2 तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा, और एटमोस्ट 2 बोला तो मतलब क्या 2 विल बी मैक्स, मतलब उससे कम। ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे ही नोट था फॉर सम्स। अभी हम लोग इस पे सम सॉल्व करेंगे। So my first question is find the probability distribution of number of heads obtained when a fair coin is tossed 2 times। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे probability distribution find कर रहा है ऑफ किसका, नंबर ऑफ हेड्स। ये सबसे मेन चीज है, नंबर ऑफ हेड्स। और मेरा इवेंट क्या है, फेयर कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, मतलब एक कॉइन है, पहले मैंने उसको टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया। तो जैसे अपने को पता है कि फेयर कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं HH, HT, TH और TT। इसका मतलब क्या हुआ कि या फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा, सेकंड कॉइन को टॉस किया तो भी हेड आएगा, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, तो टेल टेल। ये 4 ही आउटकम्स है अपने ये इवेंट में पॉसिबल। ठीक है, तो सैंपल स्पेस मेरा ये हो गया। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा एक रैंडम वेरिएबल रहेगा x, उसके कुछ वैल्यूज रहेंगे बराबर। अभी मेरा इवेंट क्या, नंबर ऑफ हेड्स, मतलब सैंपल स्पेस को आप देख के बोल सकते हो कि कितने हेड हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। मतलब ये केस में देखो एक भी हेड नहीं है और ये केस में 2 हेड, और ये दोनों में एक एक हेड है। तो मेरे x के वैल्यूज क्या होंगे, 0, 1, 2। ठीक है, x के वैल्यूज हो जाएंगे 0, 1 और 2। 0 मतलब क्या, एक भी हेड नहीं है, 1 मतलब एक हेड है, और 2 मतलब 2 हेड्स है। ये हमने किस हिसाब से बनाया, नंबर ऑफ हेड्स देख के। ये बात समझ लो, जो भी रैंडम वेरिएबल है वो किस हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे, अपना जो इवेंट दिया रहेगा उसके हिसाब से। ओके, एक्स के ये 3 वैल्यूज हो गए। अभी अपने को करना क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय द वे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल x है ना, तो x कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। ओके, ये जस्ट एक मैं आपको बता दिया। अगर सम्स में अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल X इक्वल टू X या तो स्मॉल x। अभी तीनों के प्रोबेबिलिटीज हम लोग सैंपल स्पेस से देखेंगे। कितने इवेंट्स है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो एक इवेंट है ये वाला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/4। प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जितने भी आउटकम्स है सैंपल स्पेस में वो डिनोमिनेटर में आता है, और अपने को जो भी चाहिए वो न्यूमरेटर में आता है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स इन दैट इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला था जो हमने पहले भी देखा था। ये 4 कहां से आया, कितने इवेंट्स है, और अपने को चाहिए क्या, 0 हेड। 0 हेड का एक ही आउटकम है, तो 1/4 हो गया। फिर 1 सेम, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, और 1 हेड कितने में है, ये 2 में है 1 हेड, तो टोटल कितना, 2 2/4 मतलब हाफ हो गया ये।
ठीक है, और सेम 2 हेड किसमें, एक में ही है, तो वो भी हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कुछ भी अगर आपको दिया रहेगा तो ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स का टेबल बनाओ फिर प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाओ। ओके, सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, तो अब अगर तीनों को ऐड करोगे तो अपने को 1 मिलेगा। चेक करते हैं, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तीनों को ऐड करोगे तो 1 होता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। ओके, सो ये हो गया अपना एक बेसिक सम। अभी एक अच्छा सम लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में भी काफी बार आ चुका है। क्वेश्चन इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मुझे प्रोबेबिलिटी फंक्शन पहले से देके रखा है, वैल्यूज फ्रॉम 1 to 7, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन पहले से ही देके रखा है, उसके कुछ वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ के। मुझे फाइंड क्या करना है, इसमें 5 चीजें फाइंड करनी है टोटल। पहले के, फिर प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 5, फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5 गिवन दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, एंड फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 गिवन दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ओके, हम लोग एक एक फाइंड करेंगे। पहले मुझे प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने कंडीशंस में देखा, प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, बट उससे हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स आई शुड बी इक्वल टू 1, समेशन उसका, ठीक है, मतलब ये सबको ऐड करूंगा तो मुझे 1 मिलना चाहिए। देयरफॉर के प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर वाले को साथ में लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8k स्क्वायर हो गया, प्लस कितने हैं 3 4 5 6 और ये 7k हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 यहां पे हो जाएगा 1, ये साइड आ जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। सेम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 8k स्क्वायर प्लस 8k माइनस के -1 इक्वल टू 0। 8k कॉमन लिया तो क्या बचा, k प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो क्या बचा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1, ये जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व कर रहा हूं। अभी क्या हो सकता है, या तो k प्लस 1 0 हो सकता है और 8k माइनस 1 0 हो सकता है, मतलब यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, -1 मिल गया और k का वैल्यू हो जाएगा 1/8, ठीक है। अभी मेरे पास 2 वैल्यूज है, बट हम लोग k इक्वल टू -1 को निग्लेक्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर आप -1 यहाँ पे डालोगे तो देखो 1 की जगह पे खाली k है, -1 प्रोबेबिलिटी कभी भी -1 नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी कैन बी ओनली बिटवीन 0 and 1, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली अपने को k का वैल्यू मिल गया, दैट इज 1/8। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। सो मेरे पास x के वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे क्या भरना है, p ऑफ x इक्वल टू x, k था, k का वैल्यू क्या है 1/8, तो ये 1/8 हो जाएगा। ये क्या था 2k, तो वो हो जाएगा 2/8, ठीक है। फिर 3k, तो दैट विल बी 3/8। फिर क्या था, k स्क्वायर था, तो 1/8 का स्क्वायर 1/64। फिफ्थ क्या है, k स्क्वायर प्लस k, मतलब 1/64 प्लस 1/8, तो अब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9/64, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। सिक्स्थ क्या है 2k स्क्वायर, मतलब 1/64 इंटू 2, तो 2/64, ओके। एंड सेवेंथ इज 4k स्क्वायर, तो मतलब 4/64 हो जाएगा। अभी एक कंफ्यूजन है कि मैंने इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं किया, मतलब 2/64 को मैं 1/32 लिख सकता था, 4/64 को आगे सॉल्व कर सकता था, बट मेन एम क्या, अपने को प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जो इससे मिलेगी, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को सेम रखने का, ओके। सो इसके लिए ये सब 64 है और इसको सेम रखा है, तो अपने को फर्स्ट टर्म मिल गया। अभी हम लोग को सेकेंड फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 होना चाहिए। अभी x कब लेस देन 5 होगा, मतलब ये 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल X क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, समझा ना। x लेस देन 5 मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, x1 हो सकता है प्लस 2 हो सकता है प्लस 3 हो सकता है और प्लस 4 हो सकता है। अब ये मतलब ये चारों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा तो 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8 प्लस 1/64
ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 49/64। ये हो गया अपने फर्स्ट का आंसर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मतलब क्या हुआ, 6 और 7, मतलब क्या x या तो 6 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ठीक है, एकदम इजी सम्स है ये तो। मतलब क्या, x 6 और x इक्वल टू 7, दोनों के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा तो 2/64 प्लस 4/64, कॉमन डिनोमिनेटर है तो 6/64 हो गया। दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 2 3 जा 6 और 32 2 जा हो जाएगा। तो ये हो गया अपना इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया अपने 2। अभी ये जो एक मेन चीज है इसके लिए मैंने ये सम लिया था। दिस इज गिवन दैट, जो मैंने अभी बताया था, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 अपॉन 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कभी भी आपको ऐसा दिया रहेगा ना गिवन दैट, तो इसका फॉर्मूला है कि अगर a अपॉन गिवन दैट b है, इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी a गिवन दैट b है तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। मतलब ये कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 इंटरसेक्शन 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अभी एकदम नॉर्मल सिंपली x लेस देन 5 है, मतलब क्या हो सकता है, x 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है और x 2 और 6 के भी बीच में है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 2 और 6 के बीच में है, तो क्या हुआ अपने पास 2 3 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लेस देन x लेस देन 5 और ये तो एज इट इज रहेगा। खाली देखना है, लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4 और ये 2 से 6 के बीच में, तो कॉमन क्या हुआ 2 3 4। ठीक है, सो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, 2 से 5 के बीच में है ना। ओ आई एम सॉरी, 3 और 4 का ही आएगा क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 3 और 4 आएगा। और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। ठीक है, सो अब बस मुझे ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, मेरे को मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था मेरा, ये रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है मेरे पास, 3/8 है प्लस 4 का क्या है 1/64 है अपॉन 3 का क्या है सेम 3/8 है प्लस 1/64 है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 क्या है 9/64 और 6 क्या है 2/64। ठीक है, तब ये नॉर्मली आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25/36। ओके, ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, बट आप देख सकते हो सॉल्व करके। एंड अभी अपने को एक फाइनली एक और ऐसे सेम टू सेम कंडीशन दी है, वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या दिया था, x इक्वल टू 4 और 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको भी सेम सॉल्व करेंगे, ये इंटरसेक्शन ये है, तो x इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन ये पूरा ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ये खाली इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अभी x इक्वल टू 4 है एंड इंटरसेक्शन 3 लेस देन x लेस देन 5, मतलब ये इसका क्या मतलब हुआ, x का वैल्यूज क्या हो सकता है 3 4 और 5, और इसका मतलब क्या हुआ x का वैल्यू 4 हो सकता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा खाली 4, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन इतना ही रहेगा। और नीचे क्या है 3 से लेके 5 तक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हमने सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के रखा था। x इक्वल टू 4 क्या है 1/64, x इक्वल टू 3 का क्या है 3/8 प्लस 1/64 प्लस x इक्वल टू 5 का क्या है 9/64। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/64। सो दिस वाज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, थैंक यू।